हाँ, ये मामला है कि 18/3/25 को सदर थाना अंतर्गत रेवा रोड पुल फरदो रेवा रोड में फरदो पुल के पास रामकिशोर चौधरी और टुनटुन चौधरी जो कि ज़मीन के कारोबारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। और हत्या होने के बाद से 220-25 कांड दर्ज हुआ था। उसी समय बरिया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और जिसमें कि सिटी एसपी और एसडीपीओ विनीता, ये लोग सब मिल करके एक टीम का गठन हुआ था। और इसमें सदर थानाध्यक्ष भी थे, और एक इनके खोजबीन की जा रही थी। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी था कि पता करना कि आखिर किसके द्वारा ये कांड किया गया। तो वो बिल्कुल उद्भेदन हो गया है। पता चला है, जो वास्तविकता है, कि टुनटुन चौधरी उर्फ रामकिशोर चौधरी और बिट्टू ठाकुर के बीच में एक अपार्टमेंट जो बिट्टू ठाकुर का है, और वहाँ तक रास्ता जो जाता है वो ज़मीन बीच का टुनटुन चौधरी का था। टुनटुन चौधरी का पुश्तैनी ज़मीन था। अभी बिट्टू ठाकुर बार बार उसमें रास्ता मांग रहा था। रास्ता नहीं होने पर वो उसका अपार्टमेंट अधूरा रह जाता। तो ये इन लोगों के बीच रस्साकसी चल रहा था, और ये नहीं देना चाह रहे थे, ज़मीन नहीं देना चाह रहे थे। इस बीच इनका दोनों के बीच काफ़ी काफ़ी विवाद हुआ। और विवाद के बाद ये सोचा कि उत्तम मीट पराठा का नाम सुने होंगे, जो बिट्टू ठाकुर ही चलाता है। तो इसमें ये जानलेवा कि चाह रहा था कि जहाँ भी मिले टुनटुन चौधरी की हत्या करा दी जाए। तो बिट्टू ठाकुर ने दीपक कुमार सिंह, पेशर दिनेश सिंह, जो कि पहाड़पुर मनोरथा थाना साहेबगंज के रहने वाले हैं, इनसे संपर्क किया। इन्होंने 8 लाख रुपए में ये तय हुआ, जिसमें कि 3 लाख रुपए पहले ये लोग ले लिया था, दीपक और अभिषेक अभिषेक पांडे, गीता संजीत कुमार पांडे जी, ये जाफरपुर फुलवरिया जो कि पारू थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये दोनों शातिर अपराधी है। इन पर साहेबगंज में हर जगह वो आर्म्स एक्ट का केस है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने जैतपुर में भी एक सुना होगा कि फोटो स्टूडियो संचालक की हत्या हुई थी, उसमें भी बिट्टू ठाकुर का, दीपक का योगदान है। और ये लोग शातिर अपराधी हैं। लगातार ये हत्या, इनको गुप्त सूचना मिली थी सदर थाने को। हनुमान मंदिर है जो फोरलेन सदर थाना, उसको सदर फोरलेन सदर कहते हैं, वहाँ हनुमान मंदिर के पास से सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद से इन्हीं के निशानदेही पर बिट्टू ठाकुर के अपार्टमेंट के पास ही जमीन में गाड़ा हुआ एक देसी पिस्टल, 765 का देसी पिस्टल, 2 कारतूस बरामद हुआ है। साथ में इनका 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। उस मोबाइल के आधार पर और भी इस घटना में एक तार जुड़ता है। और ये करीब 13-14 अपराध कर्मी हैं जो कि इनके साथ ये लगातार सब लोग एक साथ मिल करके अपराध की योजना बनाते हैं, अपराध कारित करते हैं। सब पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जो आज देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ, उसमें 328-25 कांड दर्ज करके इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। और दोनों को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इन लोगों को जेल भेज रहे हैं। और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि स्पीडी ट्रायल में इनको त्वरित गति से इनको सजा दी जाए और कड़ी सजा मिले। घटना में इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। इनके निशानदेही पर इस पिस्टल को बिट्टू ठाकुर के ही अपार्टमेंट के पास से बरामद किया गया है। और बिट्टू ठाकुर उस कांड में भी, जो ये जैतपुर का भी कांड है, उसमें भी 4 लाख रुपए दे करके दीपक सिंह को ही 4 लाख रुपया दिया था, और उसी से ये घटना कारित कराया था। तो हम लोग पहला ये है हम लोगों का कि कहीं से भी बिट्टू ठाकुर को हम लोग एनी हाउ उसको गिरफ्तार करेंगे। जहाँ भी हो वो, चाहे जहाँ भी हो, पहले उसको गिरफ्तार करेंगे। और वो दोनों कांडों में, जैतपुर के भी कांड में और यहाँ के भी कांड में, चूंकि वो पैसा दे रहा है, यहाँ भी 8 लाख रुपए दिया था, वहाँ 4 लाख रुपए दिया था। ये क्लियर हो गया कि जमीनी विवाद के कारण हत्या हुई है, बिल्कुल क्योंकि जमीनी विवाद और रास्ते के जमीन का बहुत विवाद लेकर। परिजनों पे आरोप लगाया था। ये पता नहीं, होगा। नहीं, वो जो उसमें जो आरोप लगाया था उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। और विनीता मैम इसका अनुसंधान बखूबी कर रही हैं। और जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हीं को जेल भेजा जाएगा, जो निर्दोष होंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गिरोह दूसरे जिला में फैला हुआ। बिल्कुल, इनका गिरोह जैसे कि साहबगंज फुलवरिया के हैं, ये कांड करने गोपालगंज भी जाते हैं, मोतिहारी भी जाते हैं। केसरिया का भी एक कांड है, इसमें जब आपराधिक इतिहास आप देखेंगे तो ये
देखिए 2-3 जिले में इनका पैर फैला हुआ है। जो लोग पकड़े गए हैं ये बिट्टू ठाकुर गिरोह के शागिर्द। देखिए बिट्टू ठाकुर गिरोह नहीं बनाया है, बल्कि वो पैसे पर खेलता है। पैसा दे करके वो बड़े से बड़े लोगों को भी अपने में शामिल करता है। दीपक और ये न कि हम लोग तो संलिप्तता देख रहे हैं, कहीं ये राणा गिरोह का तो ये लोग सदस्य नहीं है। तो ये किसी भी गिरोह के लोगों को बिट्टू ठाकुर पैसे के बल पे खरीदता है और उनसे अपने मनमाना किसी की हत्या, जैसे कि यहाँ पर स्टूडियो संचालक की हत्या कराया, यहाँ पर भी टुनटुन चौधरी जी की हत्या हुई है। तो ये केवल पैसे के बल पे ये लोगों को इकट्ठा करके हत्या करता है। कॉन्टेक्ट किलिंग मतलब लेता कैसे, कॉन्टेक्ट कैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।